रय शिक्षण संस्था सातारा द्वारा संचालित महात्मा गांधी विद्यालय व जूनियर कॉलेज पांचवड़ की ओर से आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। छात्रों, मैं हिंदी विषय की अध्यापिका मोकाशी पद्मिनी विजय कुमार। प्रिय छात्रों, कक्षा 12वीं के पाठ्यपुस्तक में विशेष अध्ययन हेतु यह एक स्वतंत्र विभाग है। इस विभाग में कनुप्रिया यह काव्य पाठ अध्ययन के लिए है, जिसके कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। छात्रों, हम कनुप्रिया काव्य पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व हमने पहले वीडियो में कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का परिचय, कनुप्रिया काव्य पाठ का संक्षेप में परिचय और पहला सर्ग सेतुमय का हमने अध्ययन किया है। दूसरे वीडियो में दूसरा सर्ग, जिसका नाम है अमंगल छाया, इसका हमने अध्ययन किया है। अब हम कनुप्रिया काव्य पाठ के तीसरे सर्ग का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पूर्व कनुप्रिया शीर्षक के बारे में हम जानकारी लेंगे। छात्रों, कनुप्रिया शीर्षक में दो शब्द है। पहला है कनु और दूसरा है कनुप्रिया। कनु अर्थात कन्हैया कृष्ण और कनुप्रिया अर्थात कृष्ण की प्रिय सखी राधा। कनुप्रिया इस शब्द का अर्थ है कृष्ण की प्रिय सखी राधा। छात्रों, अब हम कनुप्रिया काव्य पाठ के तीसरे सर्ग का अध्ययन करेंगे। इस सर्ग का शीर्षक है एक प्रश्न। इस काव्य की पहली काव्य पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ, सुनिए छात्रों। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। छात्रों, कनुप्रिया काव्य पाठ की विषय वस्तु राधा कृष्ण का प्रेम और महाभारत का युद्ध यह है। इस काव्य पाठ की विशेषता यह है कि यह नायिका प्रधान काव्य है। इस काव्य की नायिका राधा है, जो स्वयं के साथ स्वयं संवाद कर रही है। यहाँ कृष्ण का अस्तित्व नहीं है। हम राधा के माध्यम से कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण के अस्तित्व को हम पहचानते हैं। छात्रों, इन काव्य पंक्तियों में राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि महाभारत के युद्ध का नायक बनकर आप तो कनु महान हो गए, लेकिन मैं तो वही रह गई। वह कहती है कि मेरे महान कनु, एक क्षण भर के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं, मैं यह मान लूं कि तुम्हें लेकर कुछ मैंने सोचा, जिया, सीखा, जो तुम्हारे साथ मैंने समय बिताया, वे सब मेरी तन्मयता के मतलब तल्लीन होने के क्षण थे, लीन होने के क्षण थे। वह मेरे लिए गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे, मेरी सुकोमल कल्पनाएं कहोगे। कनु, तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक है, परंतु ये शब्द जो है, ये शब्द आकर्षक है। मान लो कि क्षण भर को मैं ये स्वीकार लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। छात्रों, धर्मवीर भारती जी की राधा अलग है। वह कृष्ण से सामने सामने लड़ती है। छात्रों, इन काव्य पंक्तियों में राधा कृष्ण से कहती है कि हे कनु, मैंने मान भी लिया और यह स्वीकार भी कर लिया कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के विचारों के बीच का युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना मतलब महाभारत के युद्ध का होना इस युग का एक जीवित सत्य है, जिसके तुम महानायक बने। लेकिन मेरे प्रिय कनु, मैं तो वही हूँ। तुम तो आगे निकल गए और मैं जहाँ थी मैं वही हूँ। अगली काव्य पंक्तियां। तो भी मैं क्या करूँ कनु, मैं तो वही हूँ, तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया।
छात्रों, इन काव्य पंक्तियों में राधा कहती है कि हे कनु, तुम तो महाभारत के युद्ध के नायक बनकर बहुत आगे निकल गए हो, लेकिन मैं तो वही हूं। तुम युद्ध के नायक जरूर बने, फिर भी हे कनु, मैं तुम्हारे इस नायकत्व से, मतलब तुम्हारे इस महानायकत्व से बिल्कुल अपरिचित हूं। मैं तुम्हारे इस रूप से परिचित नहीं हूं। मैं तुम्हें युद्ध के नायक के रूप में नहीं, तो एक प्रिय मित्र के रूप में देखती हूँ। मैं तुम्हारी बावरी मित्र हूँ, तुम्हारी सखी हूँ। तुमने मुझे जितना ज्ञान दिया है, तुमने मुझे जितना उपदेश दिया है, मैंने उतना ही ज्ञान पाया है। मैंने तुमसे सदैव स्नेह भरा प्रेम पाया है, जितना कनु तुमने मुझे दिया है। अगली काव्य पंक्तियां, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। छात्रों, लीला भूमि से युद्ध भूमि तक वैचारिक रूप से पहुंचना राधा के लिए कठिन बन गया है। इन काव्य पंक्तियों द्वारा राधा कहती है कि हे कनु, तुमने मुझे जितना प्रेम दिया है, जितना ज्ञान दिया है, मतलब प्रेम और साख्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया, वह पूरा का पूरा समेट कर, मतलब इकट्ठा करके, संजो कर, मतलब संभाल कर भी मैं तुम्हारे उन महान कार्यों को, तुम्हारे महान व्यक्तित्व को मैं समझ नहीं पाई हूँ। इसका अर्थ मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के, तल्लीनता के गहरे क्षणों में पाया है और तुम्हें समझा है। अगली काव्य पंक्तियां, अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है। छात्रों, धर्मवीर भारती जी द्वारा चित्रित राधा में हमें आधुनिक स्त्री का रूप दिखाई देता है। राधा कृष्ण से प्रश्न करती है पर संतुष्ट नहीं होती, अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। इन काव्य पंक्तियों में राधा ने जमुना नदी को अपनी कहा है। इसका कारण यह है कि राधा और कृष्ण दोनों इस नदी के घाट के ऊपर कदम्ब वृक्ष के नीचे एक दूसरे को मिलते थे, रास क्रीड़ा खेलते थे। राधा कृष्ण की बातें सुनती थी, वह जमुना नदी के किनारे कृष्ण को निहारा करती थी। निहारा करती थी मतलब देखा करती थी। राधा कहती है कि अब यह नदी शस्त्रों से भरी है, हथियारों से भरी है। यहाँ राधा जो है, राधा युद्ध की भयंकरता जो है, उस भयंकरता का वर्णन करते समय कहती है कि हथियारों से भरी हुई असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ जाती है। नदी की धारा में बह बह कर आने वाले टूटे रथ, फटी हुई पताकाएं किसकी है। छात्रों, युद्ध को लेकर राधा के मन में असंख्य प्रश्न निर्माण होते हैं। मतलब युद्ध कितना भयंकर होता है, इसका वर्णन डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने राधा के माध्यम से किया है। छात्रों, अब हम अगली काव्य पंक्तियां पढ़ेंगे। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कांपते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है। चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को। छात्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में महाभारत के युद्ध की भयानकता का वर्णन करते हुए राधा कहती है कि हे कनु, महाभारत का वह युद्ध जिसके कर्णधार तुम स्वयं को, खुद को समझते हो, वह कुरुक्षेत्र, जहां एक पक्ष की सेना जीती है तो दूसरे पक्ष की सेना जो है वह हारी है।
जहां नभ को कांपते हुए युद्ध घोष। नभ का अर्थ क्या है छात्रों? जिसे आकाश या गगन कहा जाता है। और युद्ध घोष का अर्थ क्या है? लड़ाई में जोर जोर से की गई हुई पुकार या ललकार। अगला शब्द है क्रंदन स्वर। क्रंदन स्वर का अर्थ है विलाप या जोर जोर से रोना। मतलब जीती हुई सेनाओं की जय जयकार और हारी हुई सेना जो है, हारी हुई सेना का विलाप स्वर आकाश को कंपित कर रहा है। इतनी बड़ी आवाज है, इतनी भयंकर आवाज है। तो कई सैनिक युद्ध क्षेत्र से भाग रहे हैं। उनसे सुनी हुई अकल्पनीय, छात्रों अकल्पनीय मतलब जिसकी कल्पना भी या विचार भी नहीं किया जा सकता है। राधा कहती है कि ऐसी अमानुषिक मतलब अमानवीय घटनाएं, कनु ये क्या सब सार्थक है? यही युद्ध का उद्देश्य है? क्या यही युद्ध का अर्थ है जिसके तुम महानायक बने हुए हो, जिस युद्ध में इतनी हानि हुई है? राधा आगे चलकर कहती है कि जिस तरह तुम भटकी हुई गायों को बुलाते थे। छात्रों, हमें मालूम है कि कृष्ण को गोपाल कहा जाता है। इसका कारण यह है कि कृष्ण ने गायों का पालन किया था, इसलिए वह गोपाल बने। गोपाल यह नाम उन्हें मिला। छात्रों, काम से नाम बनता है, यह इस उदाहरण से हमें पता चलता है। तो राधा कहती है, क्या कहती है कि जिस तरह आप भटकी हुई गायों को बुलाते थे, क्या उस तरह आप इस युद्ध भूमि पर उत्तर दिशा की ओर उड़ उड़कर जाने वाले गृद्धों को बुलाओगे? छात्रों, गृद्ध मतलब गिद्ध पक्षी, जो एक बड़ा शिकारी पक्षी होता है, जो प्रायः मरे हुए पशु पक्षियों के मांस का भक्षण करता है। वही पक्षी मरे हुए सैनिकों को युद्ध भूमि पर नोच नोच कर खा रहे थे। उन्हें तुम बुलाओगे? यह राधा कृष्ण को कहती है कि जैसे अपने गायों को बुलाते थे, वैसे आप ये जो गृद्ध पक्षी है, ये जो गिद्ध पक्षी है, इन पक्षियों को आप बुलाओगे? देखिए कि ये कनु, ये बात जो है, ये बात बिल्कुल अशक्य है। छात्रों, राधा के द्वारा कृष्ण को पूछे गए इन वैचारिक प्रश्नों से युद्ध की भयंकरता कितनी भयंकर होती है, इस बात की जानकारी हमें इन काव्य पंक्तियों में मिलती है। अगली काव्य पंक्तियां। जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। छात्रों, राधा इन काव्य पंक्तियों में कहती है कि हे कनु, मैंने तुमसे आज तक जितनी समझ पाई है, उस समझ को, ज्ञान को बटोर कर इकट्ठा करके मैं यह जान पाई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास, जिसका कोई भी अर्थ मेरे समझ में आता नहीं है। अगली काव्य पंक्तियां। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु? मान लो कि मेरे तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु? पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? छात्रों, महाभारत के युद्ध भूमि पर कृष्ण ने अर्जुन के रथ का सारथ्य किया था। युद्ध भूमि पर युद्ध का प्रयोजन और उसकी सार्थकता समझाई थी। राधा इन पंक्तियों में कहती है कि हे कनु, मुझे भी अर्जुन की तरह समझा दो कि सार्थकता क्या है। राधा कहती है कि मैंने मेरे तन्मयता के गहरे क्षणों में उसे अनुभूत ही नहीं किया, जिसका कोई भी अर्थ मेरे समझ में नहीं आता है। यदि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? इतनी सारी बातों को, युद्ध की सार्थकता को ये कनु तुम मुझे कैसे समझाओगे?
छात्रों, इस काव्य पाठ का तीसरा सर्ग, जिसका नाम एक प्रश्न, इसकी हमने जानकारी ली है। छात्रों, एक प्रश्न इस सर्ग का सारांश कुछ इस प्रकार है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन कृष्ण से युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछते हैं। उसी समय कृष्ण अर्जुन को युद्ध की सार्थकता के बारे में बताते हैं। ऐसे कई प्रसंगों को लेकर राधा कृष्ण से महाभारत के युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है और महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध की सार्थकता मतलब युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड नरसंहार आदि बातों से संबोधित करते हुए कृष्ण से राधा प्रश्न रूपी संवाद करती है। छात्रों, इस वीडियो में हमने तीसरा सर्ग, जिसका नाम है एक प्रश्न, इस सर्ग का अध्ययन किया। धन्यवाद।